आलय मतलब घर, विद्या का घर। स्कूल में विद्या रखी हुई है, विद्या स्कूल में रखी नहीं, विद्या वास्तव में अपने भीतर है। माता सरस्वती है विद्या की देवी। और आपको पता होना चाहिए माता सरस्वती के एक भाई हैं। भाई का नाम जानते हैं क्या है? नहीं जानते हैं? आपको आश्चर्य होगा जब हम नाम कहेंगे तो। भगवान शंकर है माता सरस्वती के भाई। कभी सुने आप? है लिखा भागवत में। माता सरस्वती के भाई है भगवान शंकर। शंकर भगवान से पूछा, पार्वती माता ने, भगवान विद्या कहाँ रहती है, कैसे आती है? तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी विद्या कहीं बाहर नहीं है, न तो पुस्तक में है न तो किसी विद्यालय में है। विद्या भी अपने देह के भीतर है। अब विद्या देने वाली माता सरस्वती भी देह के भीतर ही है। वही भगवान शंकर ने कह दिया, देहस्था सर्व विद्याश्च अध्यस्था सर्व देवता। इसी देह के भीतर विद्या भी है और देह के भीतर सब देवता भी है। माता सरस्वती भी इसी देह के भीतर है। देखिए कैसा शरीर है, हम इसमें रहते हैं, सब विद्या है इसी में। इसी देह में रह करके पढ़ करके कोई केवल इंजीनियर बन जाता है, कोई केवल डॉक्टर बनता है, कोई केवल प्रोफेसर बनता है, कोई केवल एडवोकेट बनता है, कोई केवल और कुछ बन जाता है। लेकिन इस देह के भीतर यदि कोई प्रवेश करे, हम तो बाहरी स्तर पर ही रह जाते हैं। जहाँ देखिए क्या क्या है, हारन के मुख बनियो हारन के नैन नाग, हाथ पांव सौ सब हारन की नली। हम बाहरी स्तर पर ही रह जाते हैं, इसी को सजाने धजाने में लगे रहते हैं। यानी एक बार कोई भीतर धसे ना, उसके पास सब विद्या हो जाती है। सुनिए कहानी आपको सुनाते, बहुत धैर्य से शांति से सुनिए और सब मेरी तरफ इधर देखिए, जहाँ तक देखिए मत। एक व्यक्ति थे, आप जानते ना, चित्रकूट में अखिल भारतीय हुआ था अपना 92-93 में, लगभग 92 में शायद हुआ था चित्रकूट में अखिल भारतीय। वहाँ पर बड़ी भीड़ हुई थी, हम लोग भी गए थे वहाँ। एक इंजीनियर साहब थे, वो रात दिन एक करके वहाँ पर मेहनत परिश्रम कर रहे थे। तो किसी ने उससे पूछा कि इंजीनियर साहब आप इतना भागम भाग करके इतनी मेहनत में लगे। तब उसने कहा कि जानते हैं ये जीवन हमारे सदगुरु महाराज का दिया हुआ है, इसलिए हमने सदगुरु महाराज की सेवा में जीवन को लगा दिया है। कहा कैसे? कहा हमको कैंसर हो गया था, बोन कैंसर, हड्डी में। जैसे हड्डी को छूते थे एकदम छूने ही जरा सा दबाने से टूट जाती थी, एकदम भयंकर कैंसर। दिल्ली का जो एम्स है वहाँ दिखाए, डॉक्टरों ने जांच करी और डॉक्टरों ने कह दिया बेकार इनका इलाज करना है, ये बस लास्ट स्टेज में है, इसको कुछ बताइए मत, नहीं तो इसको गम आ जाएगा। इसको बस जो बढ़िया से बढ़िया खिला सकते खिलाइए, और कुछ पेन किलर जो दवाई तो उनको दे दिया, उसको खिलाते रहिए। कहा मेरे माता पिता को पता चला तो मेरे माता पिता भी निराश हो गए, पर हमको नहीं बताए। तो सबके मन में आकर तो मर ही जाएगा, डॉक्टर ने लिखित प्रूफ दे दिया कि मर जाएगा। तो कहा एक काम करते हैं, कुप्पा घाट में सदगुरु महाराज जी विराज ही रहे हैं, चलो वहाँ चलते हैं। और वो सब सत्संगी थे, पढ़ते थे, सुनते थे। सतगुरु वैद्य है ना, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय का ऐसा आशा। अब गुरु महाराज जी कहीं कोई डॉक्टरी किए थे क्या? सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अब पदावली में पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी लिखते, मेरे मुवल्लिज जगत में सतगुरु बिन कोई ना है। मुवल्लिज कहते हैं डॉक्टर वैद्य को। इस संसार में सदगुरु के सिवा मेरा डॉक्टर वैद्य दूसरा कोई नहीं है। तो कहा कि चलते हैं। आ गए कुप्पा घाट, संजोग से सदगुरु महाराज जी कुप्पा घाट में ही थे। आ गए तो सब जाके प्रणाम किए, लेकिन चेहरे पर खिन्नता थी, उदासी थी।
तो गुरु महाराज जी ने पूछा, ठीक तो हो आप लोग, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं ना? तो उदास होकर के खिन्नाते भिन्नाते कहा कि हाँ सरकार ठीक ही है। और तब वो लड़का को जो था इंजीनियर, उसको हटा के तब कहा कि हजूर इनको कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये बचने वाला नहीं है, इसको खिलाओ पिलाओ, थोड़ा बहुत दवा दे दो, जब तक का मेहमान है तब तक है, खिलाओ पिलाओ। तब गुरु महाराज जी बड़े गौर से देखो, सब का हम सब भी थे वहाँ चित्रकूट में, सुनाए थे। अब पता न है कि मर गए वो। तो कहा गुरु महाराज जी देखे। और तब सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जब लोग दुनिया से हार जाते हैं, सब जगह से जा कर के हार जाते हैं, तब अंतिम में साधु महात्मा के पास आते हैं। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि संतों की, भारतीय साधुओं की रक्षा करे, उसकी व्यवस्था करे। इतना बोल दिए। और फिर सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा करी, ठीक है जाइए, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उसका भला हो। इतना कह दिए। उन लोगों को बड़ी श्रद्धा थी, विश्वास था। देखते हमारे बैठे सामने, क्या नाम है? हाँ, मदन बाबू बैठे, देखिए इनका ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक दोनों आ चुका है। आज हमसे मिले, कहा कि बाबा हम जो बचे, डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने कहा कैसे आप बचे हैं, आपको देख करके नहीं लगता कि आप स्वस्थ, पर बीमारी ऐसी है आप बच कैसे गए? ये हमको सुना रहे थे कि बाबा गुरु महाराज की कृपा से बचे। अब उनको जब गुरु महाराज जी कह दिए कि जाइए हम परमात्मा से प्रार्थना करते, परमात्मा से प्रार्थना क्या, वो तो परमात्मा ही थे। गुरु महाराज कल सुने थे ना आप, नर रूप हरि। वहाँ से चले गए वो, और चले गए थोड़े दिन के बाद देखे उनके चेहरे पर रौनक लौटने लग गई। होता ना रौनक, कैंसर का जिसको रोग होता है उनका चेहरा बदल जाता है ना, उसका रूप रंग आकृति प्रवृत्ति सब उसका चेंज हो जाता है। तो उनको जब देखा तो देखा चेहरा पर रौनक आ रहा है, चेहरा की छवि उनकी बदल रही है, और व्यवहार में भी तंदुरुस्ती आने लगी। उसका रहना उठना बैठना खाना पीना सब में परिवर्तन आने लगा। तब उनको माता पिता को हुआ कि एक बार जाके डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। अब फिर ले गए वहाँ, वहीं डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने कहा था ना कि इनको अब कुछ इलाज करना व्यर्थ है, उन्हीं के पास ले गए। तो उन्होंने फिर लिखा जांच की जाइए, रिपोर्ट करवा लीजिए। तो गए पैथोलॉजी लैब में गए, वहाँ पर दिए ब्लड जांच करने के लिए। और जांच के बाद जो रिपोर्ट आया, डॉक्टर के पास गया रिपोर्ट लेके, तो डॉक्टर एक बार रिपोर्ट को देखे, एक बार उसके चेहरा को देखे। कहा यही तो वो आदमी है। और तब वो आदमी कहता है आपको लास्ट स्टेज में थे, पर यहाँ तो कैंसर नील दिखा रहा है। महाराज की देखिए यही है त्रिकुटी महल में विद्या सारा, वहीं सब विद्या आपको मिलेगी। इसके भीतर सब विद्या है। ध्यस्था सर्व विद्या सब है इसके भीतर, सब देवता इसके भीतर है, सब कुछ इसके भीतर है। इसके भीतर ब्रह्म ज्योति है, इसके भीतर ब्रह्मनाद है। यही घट चंदा, यही घट सूर्य, यही घट बाजे अनहद तोर। संत गुरु नानक कहते हैं, आप पढ़ेंगे उनके बारे में, इस गुफा में ही अखुट भंडारा, अतिशु बिचु बसे हरि अलख अपारा। दरिया साहब कहते हैं, दरिया तन से नाही जुदा, सब किछु तन के माँ है, और जुग जुगुत से पाइए बिना जुगत कछु नाई। इतनी खासियत है, इसी में परमात्मा भी रहते हैं, इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। लेकिन अभी हम रहते कहाँ हैं? है इसमें सब कुछ, इसी के भीतर में सब कुछ है, इसी के भीतर में सब देवता है, सब विद्या है, इसी के भीतर ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मनाद है, इसी के भीतर में सब तीर्थ है, इसी के भीतर में परमात्मा है, सब कुछ इसी के भीतर में है। लेकिन अभी तक कुछ हम लोगों को दिखा है? कहिए कुछ दिखाई पड़ा? अभी तक कुछ नहीं दिखाई पड़ा। जन्म लिए थे तब भी अंधकार ही था, अब 10 साल हो गया तब भी अंधकार ही है।
अब 20 साल हो गया तब भी अंधकार है, 30 साल है तब भी अंधकार, और 60 70 80 साल है तब भी अंधकार। जन्म ले रहे थे तब भी अंधकारे में थे, अब मरने लगे हैं तब भी अंधकारे में। अब खजाना को खोले कहाँ? अपने भीतर के खजाना को खोले कहाँ? इसमें तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इसमें रह कहाँ गए? हम रहे कहाँ? आप पढ़िए पदावली में कहाँ हम अभी ठहरे हुए हैं। आप पढ़िएगा, जिस ज्ञान को विदेशियों के नसीब में जो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान संत मत के बच्चा बच्चा के पास है। और हम विदेशी को क्या कहें? जो ज्ञान बड़े बड़े मंडलेश्वर के पास नहीं है, वो ज्ञान संत मत के खुरपी छाप, हल छाप, कच्चा छाप के पास है। ये कृपा है गुरु महाराज की। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। ये ज्ञान देखिए। अभी हम आए कहाँ? कहीं पता किए? बुद्धिमानी इसी में है कि जहाँ हम रहें उस जगह को जांच पड़ताल करें। देखिए कैसी जगह पर आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी ने इसका वर्णन किया है। हम कहाँ हैं अभी? पढ़िए पदावली में, जग तम कूप बराही भयंकर, है ना पदावली में, जग तम कूप बराही भयंकर। जग मतलब संसार। आप इस संसार में पानी का कुआं बहुत देखे हैं, पानी वाला कुआं देखे हैं ना सब, बहुत देखे हैं। लेकिन इस संसार में अंधकार का कुआं कहीं देखे? तम कूप, तम मतलब अंधकार, और कूप मतलब कुआं। इस संसार में एक अंधकार का कुआं है, कहाँ है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जगतम कूप, संसार में जो एक अंधकार का कुआं है, कैसा है? बड़ा ही भयंकर, बड़ा भयंकर है, डरावना है, खतरनाक है वो। जगतम कूप बड़ा ही भयंकर। अब वो कुआं है क्या? कहाँ है वो कुआं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं तन बीच घोर अंधारी। तन मतलब क्या? शरीर, जो मानव का शरीर हम लोगों का है। इसी शरीर में जो आंख बंद करने के बाद घोर अंधकार देखते हैं, यही है अंधकार का कुआं। अब आगे कहते गुरु महाराज जी, तामे जीव, उसी घोर अंधकार में आप और हम पड़े हुए, उसी घोर अंधकार में जीव है। इसी को देखिए कबीर साहब कितना अच्छा कह देते हैं। कबीर साहब कहते हैं एक तो अंधेरी कोठरी, अंधेरी कोठरी, ये अंधेरी कोठरी है ना, एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो, उसमें न दिया जल रही है न बत्ती जल रही है, दिया बत्ती कुछ नहीं है। परिणाम क्या होगा? एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो, परिणाम क्या होगा? बहिया पकड़ी जम ले चले, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो, कोई हमारा संग साथ देने वाला होगा। इसीलिए कहते जब तक है तम तब तक है जम, जब तक है तम तब तक है जम। एक घोर अंधकार, उसी घोर अंधकार में भी आप और हम रहते हैं, इसी अंधकार में है। जब तक है तम तब तक है जम, और उसी जम की पकड़ में हम मर जाते हैं। जम पकड़ करके ले जाता है, उस समय कोई बचाएगा? है कोई बचाने वाला? करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरीन मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। इस अंधकार के भीतर में आप और हम हैं, और जब मरने लगिएगा ना तो यहाँ से निकालेगा जमराज।
यहाँ से जमराज निकालता है, लेकिन इस शरीर से जो निकलने का द्वार है आराम से, उसी द्वार का नाम है मोक्ष का द्वार। क्या नाम है? उसी द्वार का नाम है मोक्ष का द्वार। ये द्वार मात्र इसी देह में है और किसी देह में नहीं है, और किसी देह में नहीं है। और देह में तो बड़ी छटपटाहट के साथ जीव निकलता है। इस देह में ये मोक्ष का द्वार है, लेकिन जो इस द्वार को नहीं जानते, इस द्वार को जो नहीं जाने, नहीं खोजे, तब जब मरेंगे तब परिणाम क्या होगा? आप पढ़िएगा संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, बहुत ध्यान से सुनिए। परिणाम क्या होगा? गरीबदास जी कहते हैं, नवमी नवद्वार जब जई हों, जब मरने लगेंगे ना हम लोग, इस देह में 9 द्वार है। 9 द्वार तो सबको ही जानते हैं। 2 आँख का द्वार, 2 कान का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुंह का द्वार। कितना हुआ? 7। और 2 मलमूत्र, कितना हो गया? 9 द्वार। ये 9 द्वार खुला हुआ है। अब मृत्यु के समय इसी 9 द्वार में से किसी एक द्वार होकर के निकलना पड़ता है, लेकिन अपने से नहीं निकल पाते हैं। अपने से इस द्वार से नहीं निकलिएगा। अपने से जो निकलने वाला द्वार है वो अभी बंद पड़ा हुआ है। उसी द्वार को भगवान कहते हैं मोक्ष कर द्वारा, लेकिन वह द्वार अभी बंद है, अभी बंद है वह द्वार। ये जो 9 द्वार ये खुला है, लेकिन खुला रहने के बाद भी इस द्वार से कोई अपने से नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? ये जो 9 द्वार है ना, इस 9 द्वार को खिड़की कहा गया है। सुनिए बहुत ध्यान से, क्या कहते हैं इसको? ये खिड़की है। जैसे कोई कमरा हो और कमरा में 9 खिड़की हो, 1 द्वार हो, और द्वार को बंद करके उसमें ताला लगा दे, और जो उस कमरा के भीतर है उसको बोले कि निकलो, तो कैसे निकलिएगा? लेकिन निकलना पड़ेगा। खिड़की देखे, कमरा की खिड़की, खिड़की से निकल पाते हैं लोग। यही ये द्वार है खिड़की के समान। और जो आराम से निकलने वाला मोक्ष का द्वार है, जिसको 10वें द्वार भी कहते हैं, जिसको मोक्ष का द्वार कहते हैं, और उसी द्वार को संत कबीर साहब ने भक्ति का द्वार कहा है। भक्ति द्वारा सांकरा राई 10 में भाव, अब मन ऐरावत हो रहा कैसे होए समाव। वो भक्ति का द्वार है। अब हमको इस देह से निकलना है, आखिर मरना है कि नहीं सबको? यहाँ कोई है जो नहीं मरिएगा? नहीं मरने वाले हाथ उठाइए। देखते हैं, जब गाँव घर में कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो 4 व्यक्ति मिलकर के वो उठाते हैं, अर्थी में उसको लेटा करके कफन ओढ़ा करके बांध देते हैं, और उसको उठाते हैं 4 जने मिल करके। एक आदमी आगे आगे कहते हैं राम नाम सत है। अब पीछे से क्या कहता है? तो कहिए, जब मरना है तो यही कह लीजिए एक बार, राम नाम सत है। कहिए, सबका ही गत है। कहने दीजिए, बोलने में लगा क्या पैसा लगता है? राम नाम सत है, जोर से। राम नाम सत है, जोर से कहिए। राम नाम सत है, जोर से। और पीछे वाले भी, राम नाम सत है, और जोर से। राम नाम सत है, राम नाम सत है। अब बोलने वाले का गत नहीं है कि नहीं? जब सबका कदर सब में बोलने वाला छूट जाता है क्या? लेकिन उस समय जब मुर्दा लेकर के हम चलते हैं,
उस समय जो कहते एक आदमी राम नाम सत है, पीछे से कहते सबका यही गत है, उस समय विश्वास होता है कि हमारी भी यही गत होगी? होता है विश्वास? अपने भीतर कहीं एक कोने में ये विश्वास पड़ा हुआ रहता है कि हम थोड़े मरेंगे, ये मर गया है, हम नहीं मरेंगे, ये विश्वास भीतर बना रहता, हम थोड़े मरेंगे, ये मर गया है। आप इसीलिए देखिएगा जब शमशान में लोग जाते हैं ना, लेकर के चिता उधर जलाते हैं, तो चिता उधर धू धू करके जलती रहती है और इधर व्यक्ति बीड़ी सुलगाता रहता है। उधर चिता जल, इधर खैनी पर ताल चल रहा है। आश्चर्य है। अब तो वहाँ शमशान में बरारी घाट है ना भागलपुर में, वहाँ जलेबी पूरी की दुकान खुल गई है। उधर चिता में आग लगा देते हैं और सब जो क्या बोलते हैं उसको, जो साथ में जाते हैं, हाँ, वो सब वहाँ पूरी जलेबी खाता है। उधर चिता जल रही है, इधर पूरी जलेबी खा रहा है। लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे, लेकिन मरना तो है। और जिस समय हम और आप मरेंगे ना, तो इसी 9 द्वारों में से किसी एक द्वार होकर, किसी 9 खिड़की में से किसी एक खिड़की होकर के निकलना पड़ेगा। आपने देखा ना, कभी काल जो व्यक्ति मरते हैं तो कभी किसी की आँख खुली रह जाती है, आँख खुली रहती है, मुंह बंद रहता है, तो लोग कहते हैं ये आँख से निकल गया। कभी कल आँख बंद रहती है, मुंह खुला हुआ रह जाता है, तब क्या कहते हैं, ये मुंह से निकल गया। कभी कल आँख भी बंद और मुंह भी बंद, तब कहते कान से निकल गया होगा। तो जो थोड़ा पुण्य काम भी करते, थोड़ा पाप काम भी करते हैं ना, वो यही 7 द्वार में से किसी एक द्वार से निकलते हैं। और जो ज़्यादा पुण्य करते हैं, पाप कम करते हैं, वो आँख से निकलते हैं। और जो ज़्यादा पाप करते हैं, पुण्य कम करते हैं, वो मलमूत्र के रास्ते से निकलते हैं और सीधे नरक जाते हैं। बड़ी दुर्दशा होती है। और अपने से नहीं निकलते हैं। जैसा आप अपने कमरे के खिड़की से बाहर नहीं निकल सकते ना, ऐसे अपने से इधर से नहीं निकलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, करो रे मनवा दिन की तदबीर, और जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। कैसे निकालेंगे? मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। मुंगरी से मार मार करके तब जमराज जमदूत इसके भीतर से निकालते हैं। इसलिए मरने का नाम सुनकर के डर लगता है कि नहीं कहिए। एक बूढ़ी माता जी थी, वो घर का सब काम धाम अपने से करती थी। ठंडी का समय चौका चुल्ली भी करना पड़े, और गौशाला में 2-4 गाय थी, गोबर गोत भी खुदे से उनको करना पड़े। और घर में 5-5 बेटा, 5-5 पुतहू, और 8 बजे के पहले कोई जगता ही नहीं था। वो बूढ़ी बेचारी अपने से गया गौशाला में, अपने से गोबर टोकरी में उठा भी रही है। कहते हे भगवान, इससे अच्छा है कि मौत आ जाए। बेटा सब सो रहा है, पुतहू सब सो रही है, इतना कष्ट हमको अकेले गोबर गोत करना पड़ता है। हे भगवान, इससे अच्छा है कि मौत आ जाए। हम लोग भी कह देते हैं इससे अच्छा है कि मरिए जाए, कह देते हैं ना। वो बुढ़िया भी कहा कि हे भगवान, इससे अच्छा है कि मौत आ जाए, मरिए जाए। अब जैसे कहा मौत आ जाए, जमदूत सामने खड़ा हो गया। काला काला शरीर, भयंकर, माथे पर 2 सिंह, बड़ी बड़ी दांतें, एकदम भयंकर विकराल विभत्स रूप उसका, बूढ़ी के सामने खड़ा है। बूढ़ी ने देखा, चौंकी, कौन है आपका? वही जिसको तुम बुलाई हो। मौत आ जा, मौत हैं, हम जमदूत हैं, अब कहो क्या करना है। अब जैसे बूढ़ी से कहा कहो क्या करना है, तब बूढ़ी एक बार जमदूत को देखे, एक बार गोबर की टोकरी को देखे। दोनों में सस्ता कौन है? कहना सरल है कि मौत आ जाए, लेकिन कठिन है। बूढ़ी एक बार टोकरी को देखे, एक बार वो जमदूत को देखे। कहा जल्दी बोलो बूढ़ी, क्या करे? कहा उठा दीजिए टोकरी माथा पर। टोकरी उठाना मंजूर क्या, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है, फिर भी मरना पड़ता है। और बड़ी बेमौत हम मरते हैं। अभी देखते हैं, अभी कितने हट्ठे कट्ठे सब बैठे हुए हैं।
एक छुछुंदर छुछवा जाए ना, सरपट भागिएगा। ऐसा आखिर ऐसा क्यों? इसीलिए कि इतनी बार जम का पल्ला पड़ा है न जमदूत से, वही भय भीतर समा गया है। एक ही बार हम नहीं मरे हैं। अभी सुने ना, भगवान कह रहे थे प्रजाओं से, भगवान ने कहा आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम कितनी बार मरे हैं, कितनी बार जन्मे, और जितनी बार हम जन्मे, जितनी बार हम मरे, जन्मने मरने में अपार पीड़ा होती है। अब मरने में तो कबीर साहब कहते हैं मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, खिड़की से जैसे खींचे किसी व्यक्ति को, ऐसे इस 9 द्वार में से किसी एक द्वार से जब जीव निकलता बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। वहाँ कोई बचाएगा? अब बूढ़ा है, जमदूत को जब देखते हैं बिछावन पर पड़े पड़े, अब वो देख रहा है जमदूत को। आप देखिएगा कितने बूढ़ा बूढ़ी बिस्तर पर पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। अब वहाँ पूछते हैं कि पहचानते हैं हमको? अरे आपको क्या पहचानेगा वो? हम तो कहते यदि कोई मर रहा हो ना व्यक्ति, वहाँ से सब हट जाए, आप कुछ नहीं कर पाइएगा उसको। वहाँ पर गुरु महाराज का चित्र रखिए, कहिए आप दर्शन करिए गुरु महाराज का, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे। सुनिए ना कितना कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है उस समय। अब वो मलमूत्र त्याग कर रहा है, लोग कहते हमको चिन्हते हैं, हमको पहचानते हैं। अब वो बेचारा जमदूत को देख रहा है, मलमूत्र का त्याग कर दो। उस समय कोई बचाएगा? किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, किया कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए। आगे आगे कहरिया भैया दलिया ले जाए, और पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। कोई नहीं वहाँ बचाने वाला है। यही है, यही 90 नवोद्वार जब जई हो, जम के पहरा देखी डरई हो। आँख में भी जम का पहरा, कान में भी जम का पहरा, नाक में जम का पहरा, मुंह में जम का पहरा, मलमूत्र में जम का पहरा। जिधर से निकलिएगा उधर ही जम की मार खा करके निकलनी पड़ती है। आपको मजाक लग रहा है? ये बड़ा कष्ट। इसीलिए भगवान कहते हैं हे मेरी प्रजाओं अभी सावधान हो जाइए। इसी मानव तन में एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? एक है मोक्ष का द्वार। लेकिन अफसोस की बात है, इस मानव तन में मोक्ष का द्वार है और किसी में नहीं है। गाय के देह में आपको मोक्ष का द्वार नहीं मिलेगा, हाथी के देह में, सिंह के देह में मोक्ष का द्वार आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि किसी देवी देवता के देह में भी मोक्ष का द्वार नहीं रहता है। एकमात्र इसी मानव के देह में मोक्ष का द्वार है और कहीं नहीं है, इसी मानव तन के भीतर है। लेकिन वह द्वार अभी बंद है। जब तक वो द्वार बंद है तब तक इसी 9 द्वार से निकलना पड़ेगा। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं इसी मानव तन में रह करके उस मोक्ष के द्वार को खोल लीजिए, उस 10वें द्वार को खोलिए। यदि 10वें द्वार को, मोक्ष के द्वार को खोल लिए ना, तब आपका परलोक बन जाएगा। इसीलिए कहते पाई न जही परलोक सवारा, इससे परलोक बनेगा। यदि मोक्ष का द्वार बंद है, अब कितना भी कुछ करिए, चाहे गाय दान करिए, बैतरनी पार होने के लिए करते हैं लोग। गाय, पंडित जी सब कहते गाय दान करो बैतरनी पार होगा, और ले जाके गाय दूध खाते हैं अपना। बैतरनी पार के नाम पर गाय ले लेते हैं, अपना जगह गाय दूध खाते हैं, कहते बैतरनी पार नहीं होइएगा। इस द्वार को जो मरने के पहले खोल ले, वही उसी की मौत आराम से होती। देखें ना, अभी बाबा हमको कह दे कि 10वां द्वार से न निकलते हैं। 10वां द्वार खुला रहेगा तब न निकलिए, वो तो बंद है, बंद है अभी। आप पढ़िए, आप शिवनारायण स्वामी की वाणी पढ़िए,
लिखे हैं। इसलिए कहते हैं संतवाणी को पढ़ना चाहिए। ये मोक्ष का द्वार तो है, दसम द्वार तो है, लेकिन वे कहते हैं लागी है कुंजी केवाड़ी ताला, लागी है कुंजी केवाड़ी ताला। बड़ा अद्भुत है ये। केवाड़ी किसको कहते हैं? केवाड़ी जान रहे हैं ना आप? केवाड़ी। अब ताला भी जान रहे हैं। अब कुंजी किसको कहते हैं? चाबी। ये जो दसम द्वार है, उस दसम द्वार में किवाड़ लगा हुआ है और किवाड़ में ताला लगा हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा ये है कि कुंजी भी साथ में दे दिए। अब कुंजी भी है, ताला भी है, अब फाटक भी है, तो जिसको ज्ञान होता है वो कुंजी लेकर खोल लेंगे कि नहीं? अब कुंजी दो होती है क्या? ताला खोलने लगाने वाली कुंजी अलग अलग होती है। चाबी जो होती है ताला खोलने लगाने वाली चाबी अलग, लगाने वाली चाबी अलग होती है। एक ही चाबी है, ऐसे घुमाइए खुल गया, और उसी चाबी को ऐसे घुमा दीजिए तब लग गया। भगवान ने इसी देह में चाबी भी दे दिया है। अब बंद तो है ही है। लागी है कुंजी केवाड़ी ताला, लखाई जाको सतगुरु मिला, लखाई हंसा जाको सतगुरु मिला। सिमनारायण स्वामी कहते हैं। और संत गुरु नानक की वाणी पढ़िएगा। संत गुरु नानक कहते नव दरवाजे काया कोट है, नव दरवाजे काया, ये 9 द्वार है ना, नव दरवाजे काया कोट है। और 10वें गुप्त रखी जय, 10वें गुप्त रखी जय। नव दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखी जय। अब वज्र कपाट न खुलनी। कैसा कपाट, कैसा किवाड़ लगा है? वज्र कपाट, वज्र कपाट लगा हुआ है, न खुलने, खुलता नहीं है। कैसे खुलेगा? गुरु सबदी खुली जय। जिनको सदगुरु मिलते हैं, जो सदगुरु का ज्ञान लेते हैं ना, उनका वो ताला खुलते हैं। वही कुंजी कल बताई जाएगी दीक्षा मार्ग, तो शनिवार था ना, वही उसी को खोलने की कुंजी कल बताई जाएगी। गुरु महाराज जी ने जो कुंजी बताई है, आप पढ़िएगा पदावली। हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं पदावली में। गुरु महाराज जी लिखते हैं घट घट सो प्रभु प्रेम स्वरूपा, घट घट सो प्रभु प्रेम स्वरूपा, सबको प्रीतम सबको दीपा, सो अमृत तत्व अक्षय अपारा, खोली कपाट पाइए प्यारा। कपाट मतलब किवाड़ को खोलिए अब प्यारा प्रभु को पाइए। कपाट क्या है? अब पढ़िए। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं दृष्टि की कुंजी, दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा, तम कपाट तीसर तिल तारा, तारा ताला, सब वर्णन है। दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा, सुखमन द्वार कहिए या मोक्ष का द्वार कहिए या दसम द्वार कहिए, एक ही बात है। हम जिधर से इस देह से मृत्यु के समय आराम से निकल सकते हैं, आसानी से निकलेंगे, कोई कष्ट नहीं। इस द्वार से निकलने में, 9 द्वार से निकलने में तो कष्ट है, और मृत्यु का नाम सुन करके कांप जाते हैं। लेकिन जिसका दसम द्वार खुल जाता है ना, वो कहते हैं, कबीर साहब की वाणी पढ़िए, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पहियो पूर्ण परमानंद। मरिए तो मरी जाइए छुट्टी पड़े जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। जीना से मरना भला जो मरी जाने कोय, अब मरने पहले जो मरे अजर अमर होए। मरने पहले जो मरे मतलब इस देह से जो निकलने की कला सीख लिया है। मरने में क्या होता है? देह से जीव निकल जाता है ना, यही तो होता है मृत्यु में। मृत्यु में जीव देह से निकल जाता है। तो जो मरने के पहले ही इस देह से निकलने की कला सीख लेता है, उस द्वार को जो खोल लेता है, फिर उसको निकलने में कोई कष्ट नहीं होता।
वो आराम से निकल जाते हैं और वो जब चाहे तब निकल जाए। हमारे सदगुरु महाराज जी का आप सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। सब पंडाल में है कि नहीं? अच्छा, कौन कौन पंडाल में हाथ उठाइए तो। शर्म के मारे सब उठा रहे हैं कि नहीं उठाएंगे तो मतलब कहने का ये है, कभी काल तन रहता है, मन भाग जाता है। तो रहने का मतलब तन भी रहे और पंडाल में मन भी रहे। जब ऐसे आप सत्संग सुनेंगे ना, आपको कोई बरगला नहीं पाएगा, बहका नहीं पाएगा। इसीलिए हम पूछते रहते बराबर, हैं कि नहीं, ठीक ठाक है ना, पंडाल में है ना। नहीं तो मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, और तुलसी आहे वियोग ते ना लगा हरि रंग। देखिए, अपने सदगुरु महाराज जी आप पढ़िए जीवनी। मैंने एक पुस्तक के लिए आपसे कहा था ना, महर्षि में चरित्र चिंतन। सदगुरु महाराज जी जो अपने लिए अपने से बोले हैं ना, उनका संग्रह किया गया है। बहुत दिव्य पुस्तक है, खरीदिएगा, पढ़िएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी भोजन करते करते देह से निकल जाते थे। और एक प्रवचन में तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, चलते फिरते दृष्टि वहीं रहती है। चलते फिरते भी दृष्टि वहाँ लग जाती है। अभी हम लोग बैठ करके ध्यान करना चाहते, लेकिन ध्यान बनता नहीं है, वहाँ से मन फिसलता है। क्यों फिसलता है? वो जो मोक्ष का द्वार है ना, वो जो स्थान है, बहुत बारीक है वो स्थान, बहुत बारीक, बहुत महीन है। हमारे गुरु महाराज जी कहते, में ही अति में ही ले द्वारा। वो मोक्ष का द्वार कैसा है? बहुत महीन द्वार है। उधर से हमको वहीं पर जिनकी वृत्ति स्थिर हो जाए, जिनकी दृष्टि टिक जाए ना, उसका खुलता है। और टिकाने की कला है, उसी की दीक्षा विधि में उसी को बतलाया जाता है, कैसे वहाँ हम ध्यान करेंगे। आप पढ़िए अपने सदगुरु महाराज जी की जीवनी। अपने सदगुरु महाराज जी चलते चलते समाधिस्थ हो जाते थे, पकड़ के घुमा रहे हैं और चलते चलते गला झुक जाता था। ये नाड़ी की गति बंद हो जाती थी, दिल का धड़कन सब बंद हो जाता था। भोजन करते रहते थे सदगुरु महाराज जी, एक कौर दिए मुंह में और दूसरा कौर लेंगे उसके पहले इस देह से निकल जाते थे, गला झुक जाता था। अब भोजन कराने वाले बैठे हैं, अब फिर इस देह में आएंगे उतर करके, तब भोजन करेंगे। यही है जिसका वो द्वार खुल जाता है ना, जब मन चाहे तब। एक फुंसी गुरु महाराज जी को यहाँ हो गया, तो पूज्यपाद भगीरथ बाबा ने गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ लिया, ऐसे गुरु महाराज की उंगली से छुआते हुए कहते कि सरकार, ये फुंसी में दर्द भी हो रहा है। गुरु महाराज जी ने क्या कहा? सदगुरु महाराज जी ने कहा कि फुंसी देह में हुई है जी, हमको नहीं हुई है, हमको कोई दर्द नहीं होता है। देखिए, जिनका दसम द्वार खुलता है। और हमारे सदगुरु महाराज जी प्रायः कहा करते थे कि हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब ने हमें 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है। कई बार बोल रहे थे प्रवचन में, 100 साल तक। आप भी जानते होंगे ना, जब गुरु महाराज जी गए थे पहली बार परम संत बाबा देवी साहब के पास, तो बाबा साहब ने पूछा था कि तुम साधु बन गए हो, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? तो गुरु महाराज जी ने कहा था कि सरकार, क्षणिक जीवन है, क्षणभंगुर शरीर है, कब पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा, अपना भिक्षा उक्षा मांग करके खाएंगे, भजन करेंगे। बाबा साहब ने कहा था वो ज्ञान सिखाने चला है, क्षणभंगुर शरीर है, कब कहाँ क्या हो जाएगा। अब मैं कहता जब 100 साल जियोगे तो क्या खाओगे, उसके तो व्यवस्था करो। तो यही कहा कि सदगुरु महाराज जी कहते थे, मानो बाबा साहब ने हमें 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है। कई बार बोले थे। समाधि में गुरु महाराज जी चले जाते थे। अब पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज गुरु महाराज की नाड़ी की जांच कर लेते थे। समाधि नाड़ी उनकी चलती रहती थी, कहते थे समाधि में गुरु महाराज। अब फिर कभी काल आधा घंटा के बाद, कभी काल 1-2 घंटा के बाद फिर गुरु महाराज जी बाहर आते थे, फिर वैसे ही व्यवहार होता था। यही है, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, यही दशा सबको लानी है।
इसी के लिए हम मनुष्य बने। ही भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आप पाई न जही परलोक सवारा। एक बार हमारे सदगुरु महाराज जी बहुत देर तक चले गए समाधि में। अब पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने जब देखा उनकी समाधि नाड़ी को तो वो भी बंद हो गई। डॉक्टरों को बुला करके लाया। डॉक्टरों ने जांच पड़ताल करी गुरु महाराज जी की। डॉक्टरों ने कह दिया कि इस बार महाराज जी शरीर में नहीं रहे। सुन रहे न साहब, कहा इस बार गुरु महाराज जी चले गए, मतलब देह छोड़ के चले गए, मतलब मर गए, नहीं रहे, ये घोषणा कर दी। और सबको विश्वास हो गया कि अब गुरु महाराज जी एकदम आंख पथर गई है, मुंह खुल गया है, एकदम नस नाड़ी की गति बंद है, दिल का धड़कन बंद है, सब बिल्कुल मृतवत हो गए। और सब कह दिया कि मर गए। लेकिन जो साथ में रहने वाले थे उनके मन में हुआ, वो हिसाब लगाए जोड़े, तभी 100 साल पूरा नहीं हुआ था। तो सबके मन में हुआ कि गुरु महाराज जी कहते थे जब 100 साल होगा, 100 साल के बाद ही हम जाएंगे, बाबा देवी साहब का आशीर्वाद है। अभी तो 100 साल पूरा हुआ नहीं है, पहले चले गए। तो चलिए हम लोग गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, श्रद्धा से मान लेंगे। गुरु महाराज की मौज भी भले बोले थे, पर उनकी मौज भी पहले जाने के तो पहले चले गए। लेकिन जो गैर सत्संगी है, सबके विरोधी तो कुछ न कुछ होते हैं ना संसार में, सबका होता है। कबीर का विरोधी, कबीर को 72 कसनी कस दिया, पलटू दास जी को जलती आग में फेंक दिया, महर्षि दयानंद को कांच पीस करके पिला दिया, ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया। ईसा मसीह तब भी क्रॉस पर टंगने के बाद भी वो प्रार्थना करते थे, ओ माय गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे डू। हे मेरे पिता, इसको क्षमा कर देना, ये नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो विरोधी तो सबको न होते हैं। सब शिष्यों के मन में हुआ कि गुरु महाराज जी कहते थे 100 साल तक हम जिएंगे, पर 100 साल तभी पूरा हुआ नहीं है, पहले चले गए। हम लोग तो श्रद्धा से मान लेंगे, लेकिन जो विरोधी, जो गैर सत्संगी, वो क्या कहेगा? इतने बड़े महर्षि होकर के, संत होकर के, और देश विदेश में लाखों अनुयायी, और तब वो झूठ बोल करके चले गए। सब रो भी रहे हैं। और आपको पता है, अब बस ख़त्म कर रहे हैं, बैठिए आरती करके जाइए सब। तो लिया चल दिए, चप्पल लिया चल दिए, कोई काम धंधा नहीं है। जब मन तब उठ गया। आश्चर्य। सुनिए ना, ख्याल से, ध्यान से सुनिए, बस ख़त्म कर देंगे हम। क्या कह रहे थे? हाँ, सबके मन में हो रहा है कि ये क्या हो गया। और आपको पता है, कलकत्ता से चंदन की लकड़ी आ गई चिता रचाने के लिए, आम की लकड़ी काट ली गई, ये सब चर्चा है। और सब रो धो रहे, पूरी भीड़ आश्रम में, कहाँ कहाँ से लोग आ गए। उस समय तो रेडियो ट्रांजिस्टर होता था ना, रेडियो, समाचार फैल जाता था, कहाँ कहाँ से लोग आ गए, सब रो धो रहे हैं। गुरु महाराज जी बिल्कुल एकदम मर गए, और सब रो धो रहे हैं, और सबके भीतर चल रहा कि है ये क्या हो गया, गुरु महाराज का वचन मिथ्या हो गया। सब रो रहे हैं, उधर चिता तैयार हो रही है, आश्रम में भीड़ भरी हुई है। इतने में गुरु महाराज जी आँख खोल दिए, कहते क्या सोचता महिदास मर गए, 100 साल पूरा करके ही जाएंगे। महाराज की जय। यही है उस द्वार को, यदि गुरु महाराज तो उनकी बात अलग है, लेकिन यदि कुछ 10वां द्वार को खोले, अब खोलना बहुत कठिन नहीं है, खोलना कठिन नहीं है, बस उसका भेद जाने, युक्ति जाने, अब बैठ करके थोड़ा संयम सदाचार से करे, एकदम खुल जाता है। बहुत आसान है। हमारे गुरु महाराज जी रोज हम लोग को रटा दिए, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, बहुत सरल है।
बहुत सरल है ये, लेकिन इसकी युक्ति जो जाने है तब। एक था ना वो, एक पिंजरा में तोता था ना, कहता था राम राम करे लोह पिंजर पड़े। एक बाबा उधर से जा रहे थे, बाबा कह रहे थे राम राम करे भवसागर तरे। अब पिंजरा तोता में कहता था राम राम करे लोह पिंजर पड़े। बाबा ने कहा तोता तू झूठ बोलता है, राम राम करे भवसागर तरे। और तोता कहता था राम राम करे लोह पिंजर पड़े। तो तोता ने कहा कि बाबा आप तो कहीं से पढ़ लिए हैं, कहीं से सुन लिए हैं, राम राम करे तो भवसागर तरे। अब मेरा अनुभव है, हम रात दिन राम राम करते हैं पिंजरा में पड़े हुए, ये मेरा अनुभव है ना, राम राम करे लो पिंजर पड़े, अनुभव में कह रहा हूँ। तब बाबा ने कहा राम राम करे भवसागर तरे, युक्ति जाने तो सहजे तरे। युक्ति जानोगे तब ना, युक्ति है, युक्ति कहाँ से मिलेगी? युक्ति कौन बताएगा? वही लखाई हंसा जाको सतगुरु मिला, जिनको सच्चे गुरु मिलते हैं। इसलिए राम भगवान ने कह दिया, अभी सुने ना पाठ में, भगवान ने कहा करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। और अंतिम में भगवान कह देते हैं, एक तो आपने सुना ना, पाई ने जही परलोक सवारा, यदि उस 10वां द्वार को नहीं खोले, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं किए, कम से कम परमात्मा तो मिलना वो दूर की बात, अगर कम से कम उस 10वां द्वार को खोले भी नहीं ना, तो भगवान ने क्या कहा, सो परत्र दुख पावई। परत्र का 2 अर्थ है। परत्र का एक अर्थ होता है परलोक, वो परलोक में दुख पाएगा। अब परत्र का दूसरा अर्थ होता है पर मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ। संसार में है, यहाँ भी दुख होगा, कभी माथा दर्द होगा, कभी घुटना दर्द होगा, कभी पेट दर्द होगा, कभी टीबी होगा, कभी अल्सर होगा, कभी कैंसर होगा, कौन कौन रोग होगा। और यदि एक बार उस द्वार को खोल लीजिएगा ना, सब दुख दर्द से मुक्त हो जाइएगा। यही इसका भेद है। तो अगर इसको नहीं खोले तो भगवान कहते यहाँ भी दुख होगा, और शरीर छोड़ करके हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी दुख होगा। और उस समय सोचिए कि है हम तो कर नहीं सके, दीक्षा भी लिए तो कहाँ, जागो महादेव। हमने पूछा कितने बजे जगते हैं, कहा सवेरे जग जाते हैं। अरे बजे बताओ ना, सवेरे, अरे बजे बताओ, 8 बजे। 8 बजे उसके लिए सवेरे है, और तब कहता जागो महादेव। बताइए, यह प्रीतिकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। और झुंड के झुंड लोग इस ज्ञान को नहीं सीख करके अब मनोरंजन के पीछे दौड़ रहा है। आंख दबा करके भुक जुगनी भुक भुक देखता तो कहता ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया। यही ब्रह्म ज्योति का दर्शन है। और ऐसे प्रचार करने वाले को इस खमकौल गांव में कदम नहीं रखने दीजिए, नहीं तो भड़का देगा और सबको भटका देगा और सबके भीतर भ्रम घुसा देगा। जो संतवाणी के आधार पर हो, वेदवाणी के आधार पर हो, उपनिषद वाणी के आधार पर हो, वो सत्संग होना चाहिए। यदि ये काम नहीं किए तो अंतिम में भगवान ने कह दिया, जो न तरई भव सागर नर समाज से पाए, अस्वकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। इस मुक्ति के द्वार को जो नहीं जाना, गुरु के सानिध्य में जाकर के नहीं सीखा, उसमें प्रवेश करने का रास्ता नहीं मालूम किया, साधना नहीं किया, तो भगवान कहता ऐसा ही व्यक्ति मर करके भूत प्रेत बन जाता है। आत्महिंसक की गति का मतलब क्या, मर करके भूत प्रेत बनता है। एक बार यदि भूत बन गए ना, तो 7 बार लगातार भूत बनिएगा। दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो, पहला जन्म भूत के पैहो, और 7 जन्म पछतैयो, 7 जन्म तक मरिए फिर भूत, मरिए फिर भूत, भूते भूत रहिए। और आप जानते हैं, यदि किसी ओझा के चक्कर में पकड़ा जाइएगा ना भूत बन करके, एक जगह देखिए एक ओझा आया, एक भूत को पकड़ा, हमारे सामने की बात है, भूत को पकड़ करके बोतल में बंद करके ढक्कन लगा के धरती में गाड़ दिया। अब वो भूत कब तक वहाँ गड़ा रहेगा कोई ठिकाना है?
भूत को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। अब पानी पीने का जो जगह उसके गला में होती है ना, बहुत बारीक, बहुत पतली। आप बबूल के कांटा को डालिए पानी में, उठाइए उसको, बबूल के कांटा के नोक पर जितना पानी टिकता है उतना पानी प्रेत भूत के गला में कई दिन में उतरता है। और जब किसी को देखते हैं, जब गाँव घर में भूत लगता है तो क्या कहता है, पानी दो, पानी। पानी पिलाते जाइए, जिस पर भूत लगता है उसका पेट फूल करके गुब्बारा बैलून हो जाता है, फिर भी उसका प्यास नहीं मिटती है। प्यास उसकी बड़ी प्यास लगती है, तड़पन होती है, तड़पता रहता है, बेचैन, परेशान, कहीं शांत से रह नहीं पाता है। वही भगवान कहते हैं, यदि मानव तन मिला है अब गुरु के पास जाकर के उस मुक्ति के द्वार को नहीं सीखे खोलने के लिए, उसको नहीं जाने, उसकी साधना नहीं किए और खोल नहीं लिए, तो भगवान कहते हैं वही मर करके भूत बन जाएंगे, आत्म हन गति जाए। उस समय किसी को दोष लगाना व्यर्थ है कि समय नहीं मिला, कर्म हमारा ऐसा नहीं था, ईश्वर की कृपा नहीं हुई। इसलिए अभी सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन ये द्वार खुलेगा किन से? इसको जो युक्ति जान ले, खोलने की कला सीख ले, यही खोलने की कला को कहते हैं दृष्टि योग की साधना संत मत में। लेकिन दृष्टि योग की साधना उनसे होती है जो खूब बढ़िया से एक मंत्र का जप करते हैं। देखते हैं मन कितना चंचल है, देखे ना मन कितना चंचल है। एक बच्चा मेरे पास आया, इधर इसके पहले तो उधर इंद्रवा में, इंद्रवा ने जलवार मधेपुरा जिला में, वहाँ सत्संग में थे। 2 बच्चा मेरे पास आया। एक कहता है कि बाबा क्या कहें, बैठते न ध्यान पर मन बहुत भागता है, परेशान हो जाते हैं। आधा घंटा ध्यान पर बैठते न देह और दुखने दर्द करने लग जाता है, इतना मन भागता है। हमने कहा ब्रेक नहीं लगाते हैं? कहा कौन ब्रेक बाबा? कहा ब्रेक का पता नहीं है। अरे ब्रेक होता है मन को रोकने का। कौन सा ब्रेक है? जैसे घोड़ा को लगाम से रोकते हैं, कार को रोकने का भी ब्रेक होता है, ऐसे मन को भी रोकने का ब्रेक होता है। उसी ब्रेक का नाम है मंत्र। जैसे मन भागे तुरंत मंत्र में लगा दीजिए मन को। ऐसे मन को मंत्र में लगाते लगाते धीरे धीरे मन स्थिर रहने लग जाएगा। मंत्र ही ब्रेक है मन का। और जब खूब बढ़िया से जप करते हैं मन शांत हो जाता है। और उसी शांत मन में तब जो इष्ट का ध्यान करते हैं वही है मानस ध्यान। रोज हम लोग गाते हैं, रटा दिए हम लोग को गुरु महाराज। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। तब घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। ये 3 पर्दा है। आंख बंद करते घोर अंधकार दिखता है, अंधकार के परे प्रकाश है, अब प्रकाश के परे शब्द है। 3 पर्दा है। ये 3 पर्दा को हटाना है। ये कैसे हटेगा? हमारे गुरु महाराज कहते कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, और फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। जैसे ये 3 पर्दा हटेगा बस हम परमात्मा से मिल करके परमात्मा ही हो जाएंगे। हमारी जीवता समाप्त हो जाएगी, जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाएगा, अपने घर में हम चले जाएंगे। अभी तो ये परदेश है। आया था सैर करने हे मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तो तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूलकर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों है रुक गया। ये परदेश है, यहाँ से निकलना है हम लोगों को। यही इसके लिए साधन है। बस 4 साधना की पद्धति याद रखिएगा, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग और नादानुसंधान। अभी तो संक्षेप में आपको कह दिए। और इसी 4 साधना की हम पूरी व्याख्या कल प्रातः काल करेंगे। प्रातः काल कौन सा भैया हाथ उठाइए। हाँ, सब आइए और सब आकर के इसी तरह से
एकजुट होकर के बैठिए और कल और खूब बढ़िया से हम कैसे जप करें, कैसे ध्यान करें, कैसे दृष्टि योग करें, कैसे नादानुसंधान करें, और वही पाठ भी करेंगे और उसी की खूब बढ़िया से व्याख्या। और कल दीक्षा का भी पहले यहाँ पर सुनिएगा और फिर उसी का गुप्त भेद दीक्षा, जो दीक्षा लिए है खूब करिए, और जो दीक्षा नहीं लिए है ना जल्दी से लेकर के जल्दी करिए, क्योंकि पता नहीं मानव का तन कब छूट जाए। पांव पलक की सुधी नहीं, करे कल की साज, अकाल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। ये पांव पलक कल क्या होने वाला किसी को पता नहीं है, इसलिए जीवन को संवार लीजिए, जीवन को सुधार लीजिए और आनंद का जीवन जी लीजिए। आप और हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पास जाकर के शाश्वत और सुखद जीवन हमें मिलेगा। इसी की तैयारी करना है ये संत मत का सत्संग। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अब कल ये प्रातः